हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। महाराज जी, एक मौलाना जी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ने का उपदेश देते हैं पूजा के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कोई श्लोक भी बोला है उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने गीता के एक छठे अध्याय का एक श्लोक का उदाहरण दिया है। तो भी दिखा रहे थे ना मुझे जी वीडियो। जी जी। गीता के छठे अध्याय का 10वां श्लोक है, और उस श्लोक में जो एक कड़ी है, एक चरण है, मतलब 2 चरण है, अंतिम के 2 चरण बोलता हूं। एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, इसका मतलब जानते हैं मौलाना जी? एकाकी, एकाकी का मतलब है आत्माराम। आत्माराम का मतलब है इस संसार से विरक्त होकर, विरक्त होकर, जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां अपनी आत्मा में हम रमण करने वाले हों, ऐसा योग मनुष्य को करना चाहिए। तो जो एकाकी योग की चर्चा जहां पर की जा रही है, आत्मरमण करने की चर्चा की जा रही है, वहां सड़क पर नमाज हम सबके सामने पढ़ते हैं, वहां मस्जिद में हम सबके सामने करते हैं। ये एकाकी है, ये एकांत है। आप हजारों में अपनी पूजा करते हैं, और यहां सनातन पद्धति का हाई लेवल है कि हम एकांत में, जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके, चिंतन हो सके, उस योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। योग योगेश्वर श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को योग योगेश्वर कृष्ण, वो योगियों के भी योगी हैं। और सुनिए, धर्मो एको सनातन, भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का पालन करते हैं, और उसी पे चलने के लिए मनुष्य को कहते हैं। अगर उन मौलाना को ये अच्छा लगता हो तो प्लीज सनातन धर्म ज्वाइन कर लें, और अपने परिवार को भी ज्वाइन करा लें, और जो आचरण भगवान श्री कृष्ण ने किए वही वो करें, तो उनके लिए भी हितकर होगा, और शायद मेरे देश के लिए भी हितकर होगा। राधे श्याम। महाराज जी, वो कहते हैं कि योग का मतलब है कि पूरे शरीर को पूजा में लगाना। तो हम लोग जो पूजा करते हैं वो उसमें क्या हम सिर्फ हाथ ही हाथ लगाते हैं, या आंख ही आंख लगाते हैं, या पैर ही पैर लगाते हैं? हम जब तीर्थ करने जाते हैं तो पूरा शरीर नहीं लगता। हम जब भगवान की पूजा करने जाते हैं, जब भगवान की आरती करते हैं, तो एक हाथ में हमारी में आरती होती है, दूसरे में घंटी होती है, पैरों से हम खड़े रहते हैं, नेत्रों से हम उनका दर्शन करते हैं, जिह्वा से हम ओम जय जगदीश हरे गाते हैं। ये क्या पूरा शरीर नहीं है? क्या है ये? पहले उनसे कहो गीता हमसे आके पढ़े, हम उनको गीता पढ़ाएंगे। सब आप ही पढ़ा लो, कल के पुराण भी पढ़ा लो, और भविष्य पुराण पढ़ा है वो भी पढ़ा लो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा किधर से फैसला किया जाए। पहले मीडिया चैनल वालों इसको शेयर करो, कुछ चले। यहाँ हालत ख़राब हो गई, गजवाए हिंद डाल दें कि क्या घुसेड़ दें। इतने वादे हो चुके हैं अलग अलग तरीके से, एक आदमी के भरोसे, वो भी पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ। दिन रात प्रेशर इन मूर्तियों का और ऊपर वाले का।
ज़बरदस्ती, ये आधी आत्मा के चक्कर में बहन चोद बहुत कुछ बिगड़ा है। क्योंकि आधी आत्मा में एक आधा आप हो और आधा जिससे शादी होती है वो है, और निराकार ब्रह्म में तुम्हें मैं बताऊं कौन है, वही आधा है जो आधा इधर बन के स्त्री पुरुष बन के धमकाए जा रहा है। यही कहानी है और बड़ी सिंपल कहानी है कि भगवान चाहता है कि एक हिसाब किताब ख़त्म हो जाए, और आखिरी नाम आधा ही बताया गया है, हिंदू। सब गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है। अब ठप्पा मरवा के तो पैदा नहीं करेंगे, ठीक, कि ठप्पो मार के डिज़ाइन कर दें अब। और ये अपोजिट में नपा हुआ ताकत है। शिवलिंग हिंदू, दो नहीं एक स्त्री एक पुरुष दोनों मिला के एक बच्चा, फिर एक पुरुष एक स्त्री और दोनों मिला के बच्चा, यानी आधे आत्मा का मतलब मियाँ बीवी। बस इतना ही। एक तुम्हारी वाइफ, जो भी आदमी का जोड़ा बनता है वो, कहने का मतलब उतना मैं भी नहीं हूँ समझदार। और उसके बाद जो गॉड बनता है, किसी का बच्चे को धमका के कह दे मेरा बच्चा, बस इतना ही गॉड है। और वो अलग अलग नाम लेता है, एक नाम नहीं लेता। बस इतनी कहानी।